अब राज्य की राजनीति में समय चल रहा है कुशवाहा और कुर्मी राजनीति का। कुशवाहा की राजनीति उभार मार रही है। उभार क्यों मार रही है? तो आज उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड, कुर्मी कुशवाहा की पुरानी पार्टी, दूसरी तरफ देखिए राष्ट्रीय लोक जनता दल, उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी। और अगर साफ शब्द में कहे तो कोयरी समाज का, कुशवाहा समाज का उपेंद्र कुशवाहा कोशिश कर रहे हैं कि नया अड्डा जो हो, नई राजनीतिक पार्टी जो बने वो राष्ट्रीय लोक जनता दल बन जाए। राष्ट्रीय लोक जनता दल के बारे में तो बातचीत करेंगे, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जो उपेंद्र कुशवाहा के कुशवाहा कार्यकर्ता, कोयरी कार्यकर्ता, मतलब कि उनके अपने समाज से आने वाले कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम 8% थे और 8% रहने के बावजूद हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया। चूंकि ये कुर्मी थे और कुर्मियों की संख्या बताई गई कि उनकी संख्या 3 से 4% है, तो इसके बावजूद कुशवाहा समाज ने इनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन इन्होंने कुशवाहा समाज को क्या दिया? आप देखिए यहां पर जो कुशवाहा समाज है उसका जो पॉपुलेशन है, या कह लीजिए कि मतदाताओं को माना जाता है कि लगभग 8%। कुर्मी समाज का देखेंगे तो 3 से 4%, जो मीडिया में एक आंकड़ा मोटा मोटी दिखाया जाता है उसके अनुसार। आगे हम इन्हीं सब पर बातचीत करेंगे कि नई पार्टी उपेंद्र कुशवाहा ने बनाई है, तो अब आगे क्या कुछ होने वाला है। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं। नई पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की बनी है, नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। अब जनता दल यूनाइटेड से उपेंद्र कुशवाहा टूटते हैं, तो इस बार बनती है राष्ट्रीय लोक जनता दल। पिछली बार आपको याद होगा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनी थी, इस बार राष्ट्रीय लोक जनता दल बनी है। और अब कहा जा रहा है कि कुशवाहा मतदाता जो बड़े कंफ्यूजन की स्थिति में था कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि नीतीश कुमार को वोट देने के बावजूद भी, इतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद भी, मतलब कि कुर्मी से ज्यादा बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद कुशवाहा जाति को लग रहा था कि हमारे अपने जाति के नेता को उतना नहीं मिल रहा है जितना वो डिजर्व करता है, या जितना मिलनी चाहिए, या जितनी भागीदारी उसकी सत्ता में सुनिश्चित होनी चाहिए। अब कहा जा रहा है कि दौर बदल चुका है। अब कुशवाहा जो है, कोयरी समाज जो है, वो राजनीतिक तौर पर बिहार में उभार की हो रहा है। मतलब कि कुशवाहा के नेता उभर रहे हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी एक नए कुशवाहा के नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने बगावत की, और अब कह सकते हैं कि जो इनकी चमक कमजोर पड़ गई थी वो चमक एक बार फिर से आ गई है, क्योंकि कुशवाहा समाज सोशल मीडिया से लेकर के जमीनी स्तर तक पर सीधे तौर पर इनसे सवाल पूछ रहा है नीतीश कुमार से कि हम तो ज्यादा थे, हमारी अपनी जाति कोयरी जाति ज्यादा थी, लेकिन हमने आपको सीएम बनाया। आप कुर्मी थे लेकिन उसके बावजूद आपने कोयरी का ध्यान नहीं रखा, आपने कुशवाहा का ध्यान नहीं रखा, आपने कुशवाहा के लिए कुछ किया नहीं, आपने कुशवाहा के किसी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया। जो नेता आपके समकक्ष खड़ा हुआ उस नेता को आपने खत्म कर दिया। और ये सवाल आज कुशवाहा समाज इनसे पूछ रहा है, और इसी का परिणाम रहा ये नई राष्ट्रीय लोक जनता दल। अब 2024 का लोकसभा का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। हमने आपको बताया कि कुशवाहा जाति का वोट बैंक जो है वो 8% के लगभग है, और ओबीसी में अगर बात की जाए तो यादव के बाद से जो दूसरा सबसे बड़ा पिछड़ी जाति में वोट बैंक है वो कुशवाहा है, कोयरी है। कोयरी जाति के मतदाता नेता इस बात को जानते हैं कि कुशवाहा कितना महत्वपूर्ण है। अगर कुशवाहा एक तरफा इनका साथ छोड़ दे, अगर कुशवाहा एक तरफा मतलब कि नीतीश कुमार को मान ले कि वो कुर्मियों के नेता है और इनका साथ छोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा के साथ चला जाए, तब उपेंद्र कुशवाहा निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से एक शक्ति बन जाएंगे। इसके पहले भी जब उपेंद्र कुशवाहा ने आरएलएसपी बनाई थी, 2020 का उन्होंने चुनाव लड़ा, तो कुछ सीटों पर जहां पर कुशवाहा वोटर ज्यादा थे, कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र था, वहां पर असर दिखा कि वहां पर इनकी पार्टी का उम्मीदवार ज्यादा वोट लाया। 2019 के लोकसभा चुनाव को याद कीजिए, उसके पहले 2014 के लोकसभा चुनाव को याद कीजिए। जब उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उनका सांसद बनता है, और उपेंद्र कुशवाहा को तवज्जो इसीलिए मिली क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की शक्ति को भारतीय जनता पार्टी जानती थी। फिलहाल
एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा फिर से अपनी नई पार्टी बना चुके हैं। अब फिर से वो कह रहे हैं कि जदयू जो है वो गलत रास्ते पर है। नीतीश कुमार के साथ हमारी शुरुआत बेहद अच्छी रही, लेकिन अंत बुरा हुआ। और अंत बुरा इसलिए हुआ क्योंकि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द वैसे लोग जमा हो गए जिनका ना पार्टी से कुछ लेना देना था, जिनकी ना पार्टी में कोई हैसियत थी, जिन्होंने ना पार्टी के लिए कुछ किया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि उनको नीतीश कुमार ने अपने अगल बगल में बिठा कर रखा है और इसी के कारण आज नई पार्टी बनी राष्ट्रीय लोक जनता दल। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करके खत्म करते हैं कि क्या कुशवाहा जाति के उपेंद्र कुशवाहा और कुर्मी जाति के नीतीश कुमार, अब दोनों नेता महत्वपूर्ण है। एक तरफ नीतीश कुमार है, जो सच्चाई है कि नीतीश कुमार इसीलिए सीएम है क्योंकि कोयरी जाति ने उनका समर्थन किया। 8% कुशवाहा का वोट नीतीश कुमार के साथ डटकर खड़ा रहा। नीतीश कुमार अजय के तरफ बिहार की राजनीति में बने रहे। लेकिन अब अगर कुशवाहा वोटर कहता है कि ना हम नीतीश कुमार के दूर जाएंगे, हम नीतीश कुमार के पास नहीं रहेंगे, साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कुशवाहा जाति के नेताओं को धोखा दिया, कुर्मी जाति के किसी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया, तब सीधा असर पड़ेगा जदयू पर, नीतीश कुमार की राजनीति पर। और उपेंद्र कुशवाहा ने हथौड़ा चला दिया है, मतलब कि लोहा गर्म है और उपेंद्र कुशवाहा ने हथौड़ा चलाकर बता दिया है कि अब कुर्मी जाति को अब तक हमने सपोर्ट किया, अब तक कुर्मी जाति के नेता को कुशवाहा जाति के लोगों ने वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब सब कुछ बदलेगा। अब कुशवाहा जाति की अपनी पार्टी होगी, कुशवाहा जाति के लोग उस बैनर तले एकजुट होंगे और उसके बाद हम लोग चुनाव लड़ेंगे और नई शक्ति बनेंगे। फिलहाल देखते रहिए कि उपेंद्र कुशवाहा की आगे की राजनीति कैसे चलती है, वो क्या कुछ करते हैं। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी के लिए आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।